जी, तो जनाब सेगमेंट है हमारा ब्यूटी जंक्शन और अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी बिल्कुल आपके साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं आपका फ़ेवरेट शो मुकम्मल घर। और ब्यूटी जंक्शन में आज हम जिस टॉपिक को लेके बात करेंगे वो टॉपिक है मेकअप ट्रेंड्स 2023, यानी इस साल के कौन से रीसेंट मेकअप ट्रेंड्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि भई रबीउल अव्वल के महीने के साथ ही शादियों का एक सीज़न भी छिड़ जाता है। हर तरफ जो है वो शादियाँ, इवेंट्स, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। उसके लिए हमने इनवाइट किया है हमारी एक्सपर्ट गेस्ट शाइस्ता मरबूत साहिबा को, जो कि ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं, प्रो मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, सीईओ हैं एसएम मेकअप स्टूडियो सलोन और शी सलोन ऑफिशियल की। शाइस्ता जी, आप हमें ये बताइएगा सबसे पहले तो कि आजकल अभी जैसे हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि कुछ लोग ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, कुछ लोग जो है वो ट्रेडिशंस को ही फॉलो कर रहे होते हैं। बट स्टिल अगर आप देखें कि इस साल कौन सा ट्रेंड सबसे ज्यादा इन हुआ है, अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। और ट्रेंड्स का ये है कि एक ट्रेंड्स तो वो हैं जो कि इंटरनेशनली मेकअप के ट्रेंड्स हैं जिसको एज एन मेकअप आर्टिस्ट तमाम मेकअप आर्टिस्ट फॉलो कर रहे होते हैं। और एक हमारे क्लाइंट्स के ट्रेडिशनल ट्रेंड्स होते हैं जिसको जब हम मेकअप करते हैं तो हम उसका एक कॉम्बो बनाते हैं और उनकी कंसल्टेंसी करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये चीज़ इस तरह अच्छी लगेगी, इस तरह नहीं अच्छी लगेगी। लाइक ज़ाहिर है कि मेकअप का कैनवस जो है वो स्किन होता है, जितनी अच्छी स्किन फ्लॉलेस होती है उतना अच्छा आपका फाउंडेशन लगता है। बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अवेयरनेस आ गई है कि बहुत ज़्यादा हमें लेयरिंग नहीं चाहिए, हमें बहुत सॉफ्ट एंड जेंटल बेस का जो है वो टेक्सचर चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि सिर्फ बेस ही सब कुछ नहीं होती है, फाउंडेशन ही सब कुछ नहीं होती। स्किन केयर जो है वो स्पेशली और प्री स्किन जो ट्रीटमेंट्स होते हैं मेकअप से पहले वो ज़रूर कराने चाहिए, चाहे आप पार्टी मेकअप ले रहे हैं या आप ब्राइड बनने जा रहे हैं। और उसके साथ-साथ जब आप मेकअप करें तो उस मेकअप से भी पहले प्रेप एंड प्राइम बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि स्किन को प्रेप करना फॉर द फाउंडेशन कि वो लास्ट करे, वो फ्लॉलेस लगे, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ-साथ जो हमारे पास आजकल लुक के लिए लोग ज़्यादा कर रहे होते हैं कॉन्टैक्ट, वो कर कहते हैं जी कि हमें कॉम्प्लेक्शन हमारा अच्छा रहे, वो डल ना हो लेकिन हमारी कंटूरिंग भी हो, ओके। फेस स्कल्पचरिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत लाइटेड जो है वो बेस का रिफ्लेक्शन आना चाहिए। इसके अलावा ग्लोई बेस होना चाहिए, लाइक ग्लो होना चाहिए फेस के ऊपर। इट लुक्स लाइक स्किन। तो वो बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड में है। और गेन के स्किन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा फाउंडेशन का फ्लॉलेस लुक आएगा। इसके साथ-साथ ब्रांड्स भी बहुत मैटर करती हैं कि आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली स्किन टाइप के हिसाब से आपने कौन-सा फाउंडेशन चूज़ किया है। क्योंकि हर ब्रांड के अंदर लाइट वेटेड फाउंडेशंस भी होते हैं, लाइट कवरेज और हेवी कवरेज भी होते हैं। बिल्कुल। अब डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस तरह की है, उसकी क्या डिमांड है और आपका ओकेज़न क्या है, उसके हिसाब से आपने फाउंडेशन को किस तरह कौन-सा चूज़ किया है। इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि हम अक्सर कंप्लेंट सुनते हैं कि जी हमारा फाउंडेशन ग्रे हो गया है, वो इस रीज़न की वजह से होता है क्योंकि जो जो आपकी फाउंडेशन कैमोफ्लेजिंग होती है, वो प्योरली जो आपकी न्यूट्रलाइज़ेशन होनी चाहिए स्किन पिगमेंट की, अंडरटोन की, वो नहीं होती है। हम लोग समझ नहीं पाते कि हमारी जो इम्परफेक्शंस हैं, उनकी अंडरटोन्स क्या हैं और हमें उन्हें कैमोफ्लेज कौन से पिगमेंट्स हैं जिनके साथ हमें करना चाहिए। अब उसमें ब्रांड आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं, वो एक दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहले कैमोफ्लेज आपका परफेक्ट होगा, फिर उसके ऊपर आपकी जो अंडरटोन स्किन की, अब आप कूल हैं या वार्म टोन रखते हैं, अकॉर्डिंगली आपने फाउंडेशन को चूज़ किया और उसकी एप्लीकेशन की, तो कभी भी आपका जो है फाउंडेशन वो ग्रे नहीं होगा। सही, जबरदस्त टिप दी है आपने शाइस्ता। लेकिन शाइस्ता, अक्सर ऐसा भी होता है ना कि लोग अपनी स्किन टोन से काफी लाइटर फाउंडेशन की टोन जो है वो चूज कर लेते हैं, इस वजह से कि हम ज्यादा फेयर नजर आए। तो क्या ऐसी सूरत में भी जो है वो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है, जो ग्रे आपने कहा ग्रे होना शुरू हो जाती है? बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन अगर किसी को फेयर होना है अपनी टोन से ज़्यादा तो वो हो सकते हैं। दो कि इट्स नॉट लुक लाइक वेरी आई मीन नेचुरल, सही। लेकिन फिर भी आप हो सकते हैं। लेकिन उस सूरत में वो ग्रे नहीं होगा जब आपने अपने अंडरटोन्स को कैमोफ्लेज के थ्रू या कंसीलिंग के थ्रू जो न्यूट्रलाइज जो आपके अंडरटोन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया। अगर सही। आप एक दफ़ा अपनी कैमोफ्लेज अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद अगर आपको ज़्यादा गोरा होना है तो आप वो भी हो जाएँगे, तो ऑक्सीडाइज़ेशन नहीं होगी। अच्छा, हुँ। ज़बरदस्त।
अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को जितना गोरा होना है आप हो सकते हैं, आप ब्राइट कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी स्किन प्रेप जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा एक टिप और भी है, वो ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरे फाउंडेशन को गोरा करना है। हुँ, हुँ। आप जो आपका नेचुरल टोन है, आप उसके साथ अपने फेस के जो पूरा ओवरऑल फाउंडेशन है, उसकी एप्लीकेशन करें। हुँ, हुँ। उसके बाद जो सिर्फ़ आपके ब्राइटन अप एरियाज़ हैं, हुँ, हुँ। जैसे कि आपके अंडर आई एरियाज़ हुँ, होते हैं, हुँ। आपकी टिप ऑफ द नोज़ होती है या आपका चिन का अपर लिप या फ़ोरहेड का एरिया होता है, उस हुँ। पे आप जस्ट एक जो थिक ब्राइटन अप कंसीलर होता है, हुँ, वो हुँ। आप एप्लीकेशन कर दें और बाकी पे वैसे ही आपका ब्राउज़िंग एंड ब्लश आ हुँ, जाता है। हुँ। तो नेचुरली आप ब्राइटन अप भी हो जाते हैं और वो ग्रे पे भी नहीं जाता। सही, ज़बरदस्त, यानी आप कंसीलर को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हुँ। शाइस्ता ये बताइएगा कि एक टाइम था, बल्कि अभी भी है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को प्रेफ़र करते हैं कि बड़ा हेवी तरीन और बड़ा कलरफुल सा आई मेकअप, जिस कलर का ड्रेस है उसी कलर का कर लिया, वो ब्लू है, ग्रीन है या कुछ भी, बहुत सारे लोगों को हुँ, शौक भी होता है। हुँ। और कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो नेचुरल उसकी तरफ जाते हैं, लुक की तरफ। तो ये तो 2 चॉइसेस हो गई ना, लेकिन ट्रेंड में बेसिकली क्या चीज़ है इन दोनों में से इस वक़्त? अगेन कुछ ट्रेंड्स हैं जो इंटरनेशनली फॉलो होते हैं हुँ। और कुछ स्पेसिफिक कुछ रीजन्स के साथ रिलेट करते हैं, जैसे कि अरेबिक मेकअप में आप देखें कि आईज बहुत एग्जेजरेटेड हुँ, होती हैं बिल्कुल। और लोग पसंद करते हैं उसको। हुँ। इसी तरह से अगर आप वेस्टर्न मेकअप्स की तरफ जाएं तो वहाँ पे बहुत न्यूड शेड्स के साथ आई मेकअप का काम हुआ होता है और आप उसको कॉम्बो कर सकते हैं, आप उसे कंट्रास्ट में डेवलप कर सकते हैं। आप अगर आई मेकअप बहुत बोल्ड कर रहे हैं, हैवी कर रहे हैं, तो अपने लिप्स को न्यूड कर सकते हैं। हुँ, और हुँ। अगर आप अपने लिप्स को बोल्ड करना चाह रहे हैं तो आप अपने आईज को जो है वो न्यूड हुँ, एंड सॉफ्ट शेड्स के साथ काम कर सकते हैं। सही। लेकिन आप ये नहीं रिकमेंड करेंगी कि दोनों ही चीज़ें जो है वो आप बोल्ड कर दें उठा के? नहीं, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड होती है। वो ये कहते हैं कि जी नहीं, हमें तो लिप्स डार्क चाहिए ही हुँ, चाहिए हैं, हुँ। हम तो बगैर डार्क लिपस्टिक के नहीं रह सकते। हुँ। या कुछ लोगों की बाद दफ़ा ऐसा होता है कि डिमांड जो है वो होती है कि नहीं, हमें तो बहुत सॉफ्ट लिपस्टिक, हमने तो कभी लिपस्टिक लगाई नहीं डार्क कलर हुँ, की, हुँ, हुँ। लेकिन उस वक़्त उनके ड्रेस और ओकेज़न की डिमांड डार्क कलर की है, उन पे हमें ओह! लगता है कि तो वो हुँ। एक आपस में हम उनको म्यूचुअली अंडरस्टैंड करा देते हैं, उनकी कंसल्टेंसी करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये आप लोग को इस तरह से अच्छा लगेगा और लोग अंडरस्टैंड भी करते हैं इस बात को। ज़बरदस्त। इसका मतलब है आपको बड़े अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं जो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए शाइस्ता कि अगर कोई लड़की है जिसकी शादी होने वाली है, टू बी ब्राइड टू बी जो है, तो हुँ। उसको जो है वो कंसल्टेंसी ज़रूर लेनी चाहिए अपनी मेकअप आर्टिस्ट से, और कितने अरसे पहले अपना ड्रेस वगैरह सब चीज़ें लाके दिखानी चाहिए, या क्या मतलब, या लास्ट मोमेंट पे ही जो है वो लाके अक्सर जो है वो लेकर आ जाती हैं, तो उस टाइम एकदम से सरप्राइज़ वाला जो एलिमेंट होता है। तो आप क्या कहेंगी कि क्या किस तरह से करनी चाहिए तैयारी? ड्रेस का तो मुझे लगता है कि ड्रेस इट्स नॉट अ बिग डील ओके। फॉर अ मेकअप आर्टिस्ट कि उसका कलर क्या है या कोई भी चीज़ है। हुँ, हुँ। सबसे मेन चीज़ होती है कि ब्राइड जो है वो अपनी स्किन की होम केयर रिजीम किस तरह फॉलो कर रही है ओके। और वो अपनी स्किन ट्रीटमेंट्स किस तरह ले रही है या उसे मज़ीद प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है या नहीं है, हुँ, हुँ। सैलून ट्रीटमेंट्स की। तो सही। वो कंसल्टेंसी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक जो मेन चीज़ हमें बॉदर कर रही होती है बिल्कुल इवेंट के ऊपर, हुँ, हुँ। वो ड्रेस इतना नहीं करता, ड्रेस के कलर्स तो जो भी हों, हुँ, हुँ। ज़ाहिर है हर एक की अपनी पसंद नापसंद होती है और हम उसके लिए किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। हुँ, वो हुँ। उनकी अपना बिग डे होता है, ज़ाहिर है वो अच्छी से अच्छी चीज़ ही कोशिश बिल्कुल, करते हैं लेने बेशक। की। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ़ हमें कहाँ आता है कि अब फ़ोरहेड छोटा है और हुँ। टीका इतना बड़ा सारा है। ओह! और जो है वो फेस के ऊपर माथा पट्टी सूट नहीं करती, हुँ। लेकिन ख्वाहिश थी और शौक था तो माथा पट्टी ले लिया, जो कि वो भी बिल्कुल ऊपर जा रही है और वो सही से ओह! एडजस्ट नहीं हो पा रही है। हुँ, तो हुँ। स्पेशली जो फेस एक्सेसरीज़ हैं जो कि आपने अपने फेस के ऊपर पहननी है, स्पेशली फोरहेड के ऊपर जो हुँ, पहननी है, वो हुँ। आप ज़रूर चेक करें कि जो मेटल है वो कितना फ्लेक्सिबल है, हुँ, वो हुँ। कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनके वो उसको हम करके एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते विद द स्टाइलिंग। सही, ज़बरदस्त टिप्स भई हमें मिल रही हैं। आज शाइस्ता मरकूब हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इन टिप्स एंड ट्रिक्स से हमें आप कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, और कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएँगे। इसके अलावा आप 03451104-107 के ऊपर हमें व्हाट्सएप करके भी अपनी राय का इज़हार या कोई सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं जनाब। अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं आपका फ़ेवरेट शो मुकम्मल घर, ओनली ऑन अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क पर। जी हाँ, हम बिल्कुल मेकअप के बारे में बात कर रहे हैं। ब्यूटी थेरेपिस्ट और जी हेयर स्टाइलिस्ट, स्किन थेरेपिस्ट शाइस्ता मरगूब हमारे साथ मौजूद हैं। और हम मेकअप ट्रेंड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारा सेगमेंट है ब्यूटी जंक्शन।
जी शाइस्ता, हमने अभी फर्स्ट लिंक में शादियों के हवाले से और ब्राइडल मेकअप के हवाले से बड़ी बात की। अब हम थोड़ा-सा डेली रूटीन मेकअप के ऊपर आते हैं, कैजुअल मेकअप के ऊपर आते हैं, न्यूड मेकअप के ऊपर आते हैं, जो हम ऑफ़िस गोइंग लोग हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है, या ऑब्वियसली जो अनमैरिड लड़कियाँ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप की तरफ नहीं जाना चाहती, कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही हैं, तो उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी? अच्छा, उसमें भी मैं आपको एक चीज़ अभी ही बताती हूँ कि अगर बहुत ही कोई शौकीन है और वो मेकअप रोज़ाना डेली रूटीन में भी कर रही हैं, कुछ देर के बाद वो ग्रे होना शुरू हो जाता है, चाहे आप जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट यूज़ कर लें। बिल्कुल। अच्छा, डेली रूटीन पे जब हम मेकअप करते हैं तो यूजुअली हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमें सामने से डे लाइट में देखने में एक नो मेकअप लुक आए और हमारी स्किन लगे कि ऐसा ना लगे कि हमने कोई बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वो फेस के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। तो इसमें कुछ बहुत ही मेजर टिप्स हैं जो कि मैं आपको दूँगी। एक तो द फर्स्ट थिंग इज़ प्रेप एंड प्राइम, लाइक अकॉर्डिंग टू योर स्किन। सबसे पहले आप सनब्लॉक यूज़ करें। सनब्लॉक में आप वो यूज़ करें जो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। लाइक ठीक कि है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस यूज़ करें, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप फ्लूइड बेस या फिर जेल बेस आप सनब्लॉक्स यूज़ करें। और सनब्लॉक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हम सनब्लॉक यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन बहुत ग्रीसी हो जाती है या बहुत स्वेट करती है। अगर आप एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि आजकल बीबी क्रीम्स आ गई हैं जो कि जी। बहुत लाइट वेटेड फाउंडेशंस होते हैं। लेकिन वो उस सूरत में यूज़ की जाती हैं जब आपकी सिंगल एप्लीकेशन जब होती है, जब आपकी स्किन बहुत फ्लॉलेस हो और उस पे कोई ऐसे इम्परफेक्शंस ना हो, तो आप बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी खुद बीबी क्रीम भी बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को इम्परफेक्शन का इशू होता है, जैसे कि सर्कल्स हैं या जॉ लाइन एरिया पे डार्क स्पॉट्स हैं या एक्ने के स्पॉट्स हैं, और वो नहीं चाहते कि हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोटिंग करें। तो सही। आप फाउंडेशन लें, वो ठीक है। फाउंडेशन जो कि आपका कवरेज फाउंडेशन है, जो कि आप डेली बेसिस पे नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन आप ओकेजन्स में यूज़ कर सकते हैं, और उसमें आप ज़्यादातर जो इन है वो बेज फाउंडेशंस हैं। अब बेज मीडियम बेज भी हो सकता है, फेयर बेज भी हो सकता है। बेज में पीच एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन होता है विद द व्हीटिश कलर, तो वो नेचुरली आपकी स्किन के इम्परफेक्शंस को न्यूट्रलाइज भी करेगा, और सही। उसको आप मिक्स करें अपने सन ब्लॉक के अंदर, और विद द कबूकी ब्रश आप उसकी एप्लीकेशन करें, तो वो बहुत लाइट वेटेड एप्लीकेशन होगी। और उससे पहले भी आप फिक्सिंग स्प्रे कर लें और उसके बाद भी आप फिक्सिंग स्प्रे कर लें एप्लीकेशन के, और फिर उसको थोड़ा सा टाइम दें। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लगाएं, क्योंकि सही। जब आप पाउडर की एप्लीकेशन ज़्यादा करते हैं तो वो बॉडी लुक देता है। हाँ। तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि भाई अगर हम पाउडर नहीं लगाएंगे तो हम फिक्स कैसे करेंगे, फाउंडेशन स्टे कैसे करेगा। तो द फिक्सिंग स्प्रे इज द की फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉर लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन विद अ नेचुरल लुक। सो ये मेन टिप्स है इसकी। ठीक है। अच्छा, लूज़ पाउडर जो है वो आप ये सही कह रही हैं, वो कभी-कभी बहुत ओवर और बहुत आर्टिफ़िशियल लग रहा होता है, और लोगों को ये होता है कि नहीं, ये तो एक हिस्सा है, मतलब एक एक रेसिपी है, उसका जी। हिस्सा है और इसको ज़रूर ऐड ऑन करना है। लूज पाउडर कर सकते हैं, मगर लूज पाउडर में आप ट्रांसलूसेंट शेड ले लें, लाइक जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, और सिर्फ वो एरियाज जो आपको लगता है कि मेरे ज़्यादा ऑयली हैं, जैसे अक्सर लोगों का टी जोन एरिया ज़्यादा ऑयली होता है, या जो ज़्यादा आपको लगता है कि ये यहाँ पे मेरे रिंकल्स या यहाँ पे ज़्यादा जल्दी पैच आ सकता है, आप बहुत लाइट उसको पफ के साथ ना लगाएं, बिकॉज अगर आप पफ के साथ यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में लगेगा। आप बिल्कुल लूज पाउडर जो ब्रश होता है उसके साथ लेके उसको डस्ट ऑफ करें स्किन के ऊपर, दैट्स इट। आफ्टर द फिक्सिंग स्प्रे जब आपका वो ड्राई हो जाए कम्प्लीटली, उसके बाद लगाना है आपने, उससे पहले नहीं लगाना। और दूसरी बात वही है कि जब आप कॉम्पैक्ट्स लगाते हैं तो वो एक्स्ट्रा गॉडी लुक देते हैं, तो कॉम्पैक्ट्स को थोड़ा अवॉइड करें, और अगर आपको लगता है कि मुझे कॉम्पैक्ट लगाना है तो उसको भी आप डायरेक्टली पफ्स के साथ ना यूज़ करें। नॉर्मल रूटीन के अंदर आपको थिक नहीं बेस करना, तो आप उसको अपने ब्रश के ही साथ उसकी जो है वो ब्लेंडिंग करें फेस के ऊपर लाइट लाइट सी। सही। अच्छा, आइस पे आते हैं हम ना। डेली रूटीन में बड़ी लड़कियों को आजकल टीनेजर गर्ल्स जो कॉलेज भी जा रही हैं, उनको सब बहुत होता है कि आई में आपको हल्का सा मस्कारा हो और लाइनर हो, काजल किसी को पसंद होता है, तो आप क्या एक अच्छा भी लगे और लाइट भी लगे, मतलब आई मेकअप ऐसा है कि आप उसको थोड़ा सा भी हैवी कर लेंगे तो आपका आपका पूरा लुक जो है वो हैवी लगने लगता है।
नॉर्मल रूटीन में तो खैर आई मेकअप हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, बहुत लाइट शेड्स के साथ काम कर सकते हैं, लाइक लाइट ब्राउन, पीचिश ब्राउन शेड्स के साथ। और काजल का और लाइनर का जहाँ तक ताल्लुक है वो हम आई शेड पे भी डिपेंड करता है कि किसको सूट कर रहा है लाइनर लगाना ज़्यादा और किसको सूट कर रहा है काजल लगाना ज़्यादा। क्योंकि अगर आपके आईज बहुत छोटी हैं और आप काजल भी लगा लेंगे तो वो और डेप्थ उसमें आ जाएगी, और अगर आपकी आई बड़ी है तो आप काजल बहुत अच्छे से वेयर कर सकते हैं विद मस्कारा, और अगर आपकी आई छोटी है तो अगर आप लिड ऊपर लाइन लगाएंगे एज एन लाइनर तो वो ज़्यादा विजिबिलिटी देगी और आँख को बड़ा करेगी। और इसके साथ साथ अगर आपकी आई पे रिंकल्स हैं या आपकी आई पे बल्ज है और लाइनर आपका बहुत ज़्यादा नहीं दिखता तो आप बहुत काजल पेंसिल के साथ बहुत बारीक सी लाइन लगा के उसको ब्लेंड करके एक स्मर्ज लाइनर कर सकते हैं, तो वो भी आपकी आँख पे बहुत अच्छा बड़ा लुक देता है। अच्छा, शायद बहुत सारी आईज पे ना लाइनर भी सूट नहीं करता जी, इसीलिए वो मैंने क्या कहा शेप होता है कि जिस पे लाइनर भी सूट नहीं एक्चुअली करता? बल्ज होता है, उससे क्या होता है कि आपकी जो सॉकेट लाइन होती है वो नजर नहीं आ रही होती है और उसमें डेप्थ नहीं होती है, आपकी जो ब्रो बोन की स्किन होती है वो उसमें सैग होता है, वो बल्ज उसमें होकर वो लिड को आपकी कवर कर रही होती है। तो इस सिचुएशन के अंदर इसे हम स्मर्ज लाइनर को हम लाइट स्मोकी मेकअप भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप एक लाइन लगाकर और फिर उसकी ब्लेंडिंग करके उसको स्मर्ज कर देते हैं वो बहुत सॉफ्ट सा इल्यूजन क्रिएट करती है आँख के ऊपर, जो कि लाइनर इफेक्ट भी देता है और आँख को ऊपर से बड़ा भी दिखाता है। सही। अच्छा, बहुत आजकल ट्रेंड है थोड़ा सा पॉइंटेड लाइनर का भी, और जी। बहुत पसंद भी किया जा रहा है, बहुत कैजुअली भी लगाया जा रहा होता है। तो क्या हर आई के हिसाब से पॉइंटेड लाइनर सही रहता है? यूजुअली विंग लाइनर अच्छा लगता है, तकरीबन सभी लोगों को ये अच्छा लगता है, मगर इसमें अगर हम टेक्निकली देखें तो जिन लोगों की आई लेंथ ऑलरेडी अच्छी होती है, आँख बड़ी भी है और लेंथ भी अच्छी है, ऑलमंड शेप में है, तो वो अगर लगाएंगे विंग लाइनर और उनके आईब्रोज की भी लेंथ लंबी है तो वो और ज़्यादा लेंथ में चली जाएगी, तो वहाँ पे हमें कंटूर करने की ज़रूरत होती है। लाइक वो अगर काजल लगाएंगी तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर किसी की आई लेंथ शॉर्ट है और उनको आईब्रो की भी लेंथ उनकी शॉर्ट है और उनको थोड़ा सा लॉन्गेटेड आई चाहिए ताकि उससे वो आंख बड़ी लगे, तब वो विंग लाइनर लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, व्हाइट पेंसिल का बड़ा है कि जी व्हाइट पेंसिल लगा लेंगे तो आंख हमारी बड़ी लगने लगेगी, लेकिन मैं अगर अपनी ऑब्जर्वेशन में तो हर आंख पे वही बात कि व्हाइट पेंसिल भी नहीं सूट कर रही होती है। जी, एक्चुअली जब हम हैवी मेकअप्स करते हैं, जैसे पार्टी मेकअप्स हैं या नाइट मेकअप्स हैं, तो उसमें ब्राइडल मेकअप्स हैं, उसके अंदर तो वाइट पेंसिल का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेली रूटीन के अंदर हम वाइट पेंसिल लगाएंगे तो वो इतना खूबसूरत या इतना सॉफ्ट लुक नहीं देती है, उसकी जगह हम न्यूड या फॉन कलर की पेंसिल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो बेहतर ये कि आप न्यूड शेड्स यूज़ करें जो कि पेंसिल्स मिलती हैं, या फॉन शेड यूज़ करें। सही। अच्छा जी, हमारे साथ शाइस्ता मरगूब मौजूद है। मजीद खूबसूरती के बारे में हम बात करेंगे अगले लिंक पे। ब्यूटी जंक्शन हमारा सेगमेंट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 111-111-107। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए 034511041070 034511041070। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। अनीला रज़ाक, फाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद है।